हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है गुणनखंड कीजिए। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अभी देखिए, जैसे यहाँ पर प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, हमें अब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चेंज कर देना है। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 4x² को हम कैसे इसे स्क्वायर, अभी देखिए, अभी यहाँ पर x के ऊपर केवल स्क्वायर लगा हुआ है ना, 4 अभी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, इस पूरे के पूरे टर्म को होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर देना है। अभी मैं बताती हूँ कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x² को लिख सकते हैं ना। चलिए, मैंने ये चीज़ तो लिख दी, 2x का होल स्क्वायर प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, y² का स्क्वायर होता है, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 16 4 का होता है 16, फिर z² का होता है। अब इसके आगे ये तो चलिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर कैसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाए, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक सरल समीकरण है जिसे हम यूज़ करेंगे अपने फॉर्मूले में, जो कि है हमारी सरल समीकरण a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए हम अपने लिख लेते हैं कि कौन सी सरल समीकरण हम यूज़ करने वाले हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होती है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हम अपनी सरल समीकरण को अपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे या इसको यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। तो देखिए, a² यहाँ पर क्या है, मैंने लिख दिया इसे 2x का होल स्क्वायर, b² को क्या लिख दिया, 3y का होल स्क्वायर, c² यानी 4z का होल स्क्वायर। अब मुझे कैसे पता चला कि यही वाली लगी, देखो ab bc ca इस फॉर्म में है ना, इस वाले टर्म से मुझे पता चली ab यानी यहाँ पर abc की जगह यहाँ पर xyz यूज़ किया गया, तो xy yz zx। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसा ही नहीं लग रहा है ab bc ca। तो इस वाले टर्म से मुझे चल गया कि मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है। तो यहाँ पर क्या है 12xy, यानी कि अब इसको हम 2ab के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा 2x है, इंटू बी क्या है हमारा 3y है। ठीक है, ये चीज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पर माइनस है बट यहाँ पर क्या है, प्लस है। ये चीज़ तो अब कंफ्यूजिंग हो गई कि यहाँ पर तो फॉर्मूले में प्लस है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में माइनस है। तो माइनस का कौन सा वाला टर्म होगा, a वाला टर्म होगा, b वाला होगा या c वाला होगा। तो देखिए, यहाँ पर x थे, यहाँ पर y थे, तो जब xy थे तो हमारा किस में आ रहा था, प्लस में आ रहा था या नहीं आ रहा था। और जब हमारे पास z था, जैसे ही z आया तुरंत ही हमारे पास किस में आने लग गया, माइनस में आने लग गया या नहीं आने लग गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। जैसे ही z आया तुरंत ही हमारे पास जो टर्म्स हैं वो किस में आने लग गए, माइनस में आने लग गए। तो यानी कि 4z किस में होगा, z वाला टर्म हमारा किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस 2 इंटू बी है ना अपने फॉर्मूले में, तो b की वैल्यू क्या है 3y इंटू z है, z की जगह क्या है माइनस 4z, 2bc था तो b की जगह 3y, c की जगह 4z, प्लस 2ca है ना, इंटू c की जगह माइनस का 4z, इंटू a की जगह 2x। ये मैंने पूरा लिख दिया। अगर आप मैच करें तो ये क्या बिल्कुल ऐसा ही नहीं दिख रहा है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है ना। और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2x, तो हम क्या लिख देंगे, a की जगह 2x प्लस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3y लिख देंगे, प्लस c। अब प्लस तो लगा दें, लेकिन यहाँ पर c की वैल्यू किस में है, माइनस 4z है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब इसको हम अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर
इस टाइप में लिखा हुआ है। तो यानी कि जो भी नंबर के ऊपर पावर, जितनी पावर लगी उस नंबर का उतने ही टाइम्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यानी 2 × 2, अगर यहाँ पर होता है 2⁻3 तो 2 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो जाता है। ये आपका फॉर एग्जाम्पल है, मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया कि जितनी पावर होगी उस नंबर का उतने ही टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पर पावर क्या लगी हुई है, 2, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट्स में अलग अलग लिख सकते हैं, 2x + 3y - 4z, और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x + 3y - 4z। तो इस टाइप से दिख सकते हैं। देखिए ये 2 ब्रैकेट्स बने और दोनों के बीच में कैसा साइन आ गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में दिया गया है 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि कौन से टर्म की आने की वजह से हमारा जो है ये सारे माइनस में हुए हैं। तो देखो yz थी तो yz में प्लस आया, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हमारा x आया तो वहाँ क्या आया है, माइनस में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को माइनस में ले लेंगे, 2x का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो हमें पता है कि x² किसका होल स्क्वायर होता है, x का होल स्क्वायर होता है। तो ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम x लिख देंगे। अब 2 की बात करें तो 2 किसका होल स्क्वायर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जिस भी नंबर का आपको होल स्क्वायर ना पता हो तो आप उसमें क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। उस नंबर पर आप रूट लगा देंगे तो उसका वही होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे 2 का मुझे नहीं पता है तो हम क्या कर देंगे, √2 लिख देंगे और उसका होल स्क्वायर लिख देंगे। यानी 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का स्क्वायर होता है। जिसका भी नहीं पता है उस नंबर के ऊपर √2 लगा दो और उसका स्क्वायर कर दो तो वही नंबर आ जाए। √2x का होल स्क्वायर हो गया। अब y किसका होल स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर प्लस। अब 8 की बात करें तो हाँ मुझे 8 भी नहीं पता है किसका होल स्क्वायर होता है। तो जिसका नहीं पता है हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो √8z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए अब हाँ एक और चीज़, यहाँ पर x वाले टर्म को माइनस में कह रहे थे ना, तो यहाँ पर माइनस ज़रूर लगा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो -√2x हो गया। अब इसके बाद सेम फॉर्मूला 2ab, तो 2ab में क्या हो जाएगा, +2 × a की जगह क्या है, माइनस का √2x इंटू b की जगह क्या है, y है। फिर इसके बाद +2bc, b की जगह क्या है, y इंटू c की जगह क्या है, √8z। फिर इसके बाद 2bc हो गया, 2ca, 2 × c इंटू a माइनस का √2x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे तो हम लिख सकते हैं -√2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए अगर हम √8 को समझें तो √8 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, √8 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए √8 को जैसे समझना है तो अब हमको 8 को रूट से जैसे बाहर निकालने की हम अगर कोशिश करें तो सबसे पहले एलसीएम ले लो। 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करो, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हम याद रखिएगा जो भी नंबर रूट के अंदर 2 बार आया हो उसे बाहर निकाल दो रूट के 1 बार। देखो कैसे, देखो ये वाला जो 2 है ये रूट के अंदर 2 बार आया है या नहीं आया, इसे रूट के बाहर 1 बार निकाल दीजिए, अंदर केवल क्या बचेगा, 2, क्योंकि इसके साथ तो कोई दूसरा है नहीं 2, तो उसको रूट के अंदर रखने दो। तो क्या हो जाएगा, 2√2, यानी कि √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। चलिए इसे हम यूज़ करते हैं अपने उसमें। तो 2√2z का होल स्क्वायर, √8 को हमने क्या लिख दिया, हमने 2√2 लिख दिया है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 × माइनस का √2x इंटू y। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिख देते हैं हम लोग लिख देते हैं
2 इंटू वाई इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू माइनस का √2x। ठीक है, अगर आप देखें तो ये पूरा यही लिखा हुआ है, 2x² माइनस √2 का x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। √2 का स्क्वायर 2, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 8z स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। हमेशा रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा और इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। सेम 2 इंटू √2 2√2 x y और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 √2 YZ हो जाएगा प्लस में, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, और ये देखिए √2 इंटू √2। अब इसको क्या ये नहीं लिख सकते, √2 इंटू √2 को √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 2 Z, मतलब कि जो भी हमने लिखा हुआ है वो पूरा यही चीज़ लिखी हुई है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरा उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a के प्लेस पर क्या है यहाँ पर, माइनस का √2x, फिर उसके बाद प्लस b की जगह y प्लस c यानी 2√2z का होल स्क्वायर। हमको पता है कि जिस भी अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा है तो उसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, लिख देते हैं। माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ही पार्ट्स थे जिन्हें हमने आसानी से समझ लिया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए हमारा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। Thank you.